हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैलेंडुला ऑफिशिनालिस। सो कॉमन नेम ऑफ कैलेंडुला ऑफिशिनालिस इज मैरीगोल्ड। इट बिलोंग्स टू फैमिली कॉम्पोजिटे। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग देखें तो इट प्रिवेंट सपुरेशन। सपुरेशन यानी पीप भरना, तो इट प्रिवेंट्स सपुरेशन एंड ब्रिंग्स अबाउट हीलिंग। इट कैन बी यूज्ड एक्सटर्नली। तो कैलेंडुला ऑफिशिनालिस के ऑइंटमेंट्स भी अवेलेबल है। ओके, एक्सटर्नल भी अगर होम्योपैथिक में कोई चीज़ का यूज़ होता है तो एक्सटर्नली कैलेंडुला ऑफिशिनालिस इज कैन बी यूज्ड. Calendula is a great healing agent in our homeopathic materia medica and it ranks first in our homeopathic surgical and first aid box. तो अगर फर्स्ट एड बॉक्स में आप अगर आपके पास है होम्योपैथिक तो उसमें कैलेंडुला ऑफिशिनालिस होना चाहिए. देन अगर इसके गाइडिंग सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो स्फीयर ऑफ एक्शंस पहले हम लोग देखते हैं. तो इट एक्ट्स ऑन आवर मसल्स, टेंडन्स, नर्व्स, स्कैल्प, स्किन एक्सेट्रा. यहाँ सब इन सब जगह पे कैलेंडुला ऑफिशिनालिस काम करता है, वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर. देन इसके गाइडिंग सिम्टम्स की अगर बात करें कि कैलेंडुला ऑफिशिनालिस हमें कब प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को, तो अगर पेशेंट है स्पेसिफिक क्लीन कट या फिर सर्जिकल कट्स है पेशेंट को, या फिर लैसिरेटेड और सपरेटिंग बोन्स है. तो यहाँ पे मैंने लैसिरेटेड बोन्स का मतलब ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जो है तो ये क्लीन कट नहीं है बट एक लैसिरेशन हमें दिखने को मिल रहा है. एंड क्लीन कट जो हमारा है तो ये यहाँ वाला हमारा क्लीन कट है जो नेक्स्ट फिगर में मैंने बताया. तो ये क्लीन कट सर्जिकल भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग लेबर, इफ़ अ फीमेल इज़ इन लेबर ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर डू अ कट नियर द वजाइना. ओके, तो उस कट के हीलिंग में भी हम लोग या फिर नेचुरली भी अगर कट नहीं भी दिए तो बेबी कम्स आउट. तो वहाँ पे अगर बेबी नेचुरली अगर कट नहीं दे रहे हैं तो बेबी कम आ रहा है तो इट इज़ अ लैसिरेटेड वुंड. एंड इफ अगर आप कट दे रहे हो तो क्लीन कट वुंड बन रहा है. तो दोनों में आप कैलेंडुला ऑफिशिनालिस उस कट की जल्दी हीलिंग के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हो. नेक्स्टली अगर हम लोग देखें तो पेन इज़ एक्सेसिव ड्यू टू नर्व इन्वॉल्वमेंट. अभी हम लोगों ने स्फीयर ऑफ एक्शन देखे थे तो कैलेंडुला ऑफिशिनालिस नर्व के ऊपर काम कर रहे हैं. एंड इसके अंदर पेशेंट के अंदर नर्व का पेन है, नर्व इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए पेन बहुत ज़्यादा है. इंटरकरेंट रेमेडी फॉर कैंसर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट इज़ अ इंटरकरेंट रेमेडी फॉर कैंसर. अब इंटरकरेंट यानी कि पेशेंट को अगर कैंसर होता है तो उसका जब इनिशियल डायग्नोसिस होता है उसके बाद जब उसे उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम लोग जो रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं, बाद में बीच में वो क्रॉनिक डिजीज़ के बीच में हम लोग कैलेंडुला प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को या फिर करते हैं फॉर कैंसर. इट इज़ एन इंटरकरेंट रेमेडी. एक्सीलेंट होम्योस्टैटिक इन टूथ एक्सट्रैक्शन. टूथ एक्सट्रैक्शन में भी वहाँ पे नर्व इन्वॉल्वमेंट आ रहा है तो यू कैन प्रिस्क्राइब कैलेंडुला ऑफिशिनालिस ताकि वो पेन ना हो ज़्यादा पेशेंट को. इरिटेबल इन्फ्लेम्ड अल्सर्स पेनफुल एज इफ बीटन. अल्सर्स जिसमें पीप भरे हुआ है, सपुरेशन है, तो वहाँ पे भी आप कैलेंडुला ऑफिशिनालिस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. नेक्स्टली वेरिकोज वेन अल्सर. एक टिपिकल वेन, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशली दिया हुआ है कि अगर वेरिकोज वेन का अगर अल्सर होता है, अल्सर्स कैन बी ऑन फेस ऑल्सो, तो हो सकता है सिलिशिया प्रिस्क्राइब करे. बट इफ़ इट इज़ अ टिपिकल वेरिकोज वेन अल्सर तो वहाँ पे यू शुड प्रिस्क्राइब कैलेंडुला ऑफिशिनालिस. जनरल मोडालिटीज़. डैम्प वार्म वेदर. तो पेशेंट को एग्रीवेशन कब होगा? डैम्प वार्म वेदर की वजह से पेशेंट हैज़ एग्रीवेशन. पर्टिकुलर्स अगर हम लोग देखें तो इंजुरी कॉजेशन इज क्लीन कट सर्जिकल ऑपरेशंस ड्यूरिंग लेबर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ. अभी हम लोग डिस्कस किए. एज ऑल्सो टोन्ड एंड जैग्ड वुंड्स. दिस वन इज द toned and jagged one. Here, this one.
एंड दिस वन इज़ योर क्लीन कट, जो अभी हम लोगों ने देखे थे। सर्जिकल जब होते हैं सर्जरीज या फिर स्टिचिंग अगर देते हैं पेशेंट को, वो हील होने के लिए भी यू कैन प्रिस्क्राइब कैलेंडुला ऑफिशनैलिस। अल्सर्स अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोगों ने अल्सर्स के देखे, इरिटेबल, इन्फ्लेम्ड एंड एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ पस, पेनफुल एज इफ बीटन, अल्सर्स ऑफ वेरिकोज वेन। एंड अगर डेफिनेशन ऑफ अल्सर अगर आपको चाहिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्सर, so here is the definition of ulcer. An ulcer is a break in skin or mucous membrane with loss of surface, disintegration and necrosis of epithelial tissue and often pus, basically open sore or wound। तो यहाँ पे मैंने एक अल्सर की डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखी है कि अल्सर कोई पूछता है व्हाट इज अल्सर, so you should be able to know। क्या? break in skin or mucous membrane with loss of surface, disintegration and necrosis, यानी सेल मर जा रहा है वो जगह का, तो उसे अल्सर बोलते हैं। बेसिकली ओपन सोर या फिर वुंड। Then calendula ointments are available in the market, you can see here, cuts, scrapes, minor burns, chapped skin. Calendula ointment has very great results in that. So it is a very short remedy. If you like it, please like my video and subscribe to my channel and please press the bell icon for more videos. Thank you.